सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। एक राजा था, एक मंत्री था, और राजा को आनंद आता था सत्संग सुनने में, और मंत्री उसको सत्संग सुनाया करता था। एक बार राजा को मंत्री ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसे सुनकर राजा हंस हंस कर लोटपोट हो गया। और वो कथा क्या थी, आप सब भी सुनिएगा और लोटपोट हो जाइएगा। वो कथा सिर्फ इतनी सी है कि एक मोहल्ले में एक साधु बाबा आकर रहने लगे, और सुबह 4 बजे उठकर ही उनके भजन कीर्तन शुरू हो जाते थे, और वो कहते थे, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। अब भैया वो जो वहां पर जो लोग रहते थे, उनमें एक ऐसा व्यक्ति था जो इस सत्संग कीर्तन से परेशान हो जाता था। वो कहता था, हमारे सोने का समय है, अभी उठने का समय हुआ नहीं, और ये यहाँ पर भजन करता है। तो उसने भैया वहां साधु बाबा के पास पहुंच गया और कहने लगा, ये क्या लगा रखा है, सीताराम 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 कहिए। तुम्हारे तो हो गए सीताराम सीताराम, कर दी हमारी नींद हराम। तो बाबा ऐसा मत करो, कण कण में वही भगवान है। कहने कहाँ भगवान है? वो क्या हमें खिलाने आ रहा है? हमें खुद मेहनत करके खाना पड़ता है। कहने नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो प्रभु जी चाहें तो तुम्हें बैठे बैठे खिला दे। कहने अच्छा ऐसा है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा है। कहने और ना खाएं तो? कहने अगर उन्हें खिलाना है तो वो मार मार के खिलाएंगे। कहने अच्छा तो ठीक है, अगर कल को तुम्हारे प्रभु जी ने मुझे मार मार कर भी खिला दिया ना, तो मैं तुम्हारे चरणों में आ पड़ूंगा और मैं भी तुम्हारी भजन मंडली में शामिल हो जाऊंगा। कहना ठीक है, जैसी हरी इच्छा। और भैया जी अगले दिन जब सुबह हुई, तब वो जो व्यक्ति था वो एक जंगल में जाकर छुप गया। उसने सोचा कि यहाँ पर कौन आएगा खिलाने के लिए। तभी उसने देखा कि बंजारों की टोली आ रही है, और उस बंजारों की टोली ने उसी वट वृक्ष के नीचे चादर बिछाकर, पत्तलें बिछाकर उस पर अपना भोजन सजा लिया और खाने को बैठे ही थे। तभी एक और बंजारा भागता हुआ है कि भागो भागो भागो, डकैत आ रहे हैं। और डर के मारे सभी अपना खाना पीना छोड़कर भाग गए। और जब डकैत आए भैया लूटपाट करके, तब उन्होंने कहा कि भाई ये आज तो भगवान हमारे साथ है, अच्छा ही लूट का माल मिला है, और ये देखो खाना भी सजा सजाया मिला है। तो सरदार ने कहा ठहरो, ऐसा लगता है कि किसी को पता चल गया है कि हम यहाँ पर अपना खजाना छुपाते हैं, और वो ही व्यक्ति यहीं कहीं आसपास में है, और वो राजा को सूचना दे देगा और वो हमें पकड़ कर ले जाएंगे, ढूंढो। अब भैया वो सब ढूंढने लगे, और उस व्यक्ति का जो है कलेजा कांपने लगा कि भैया गया आज काम से। उसके बाद में थोड़ी देर बाद पकड़ में आ गया। जब सरर सरर हुई पत्तों में, तो सरदार ने कहा चल बैठ, खाना खाइए। क्या नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम चाहे मुझसे अपनी ताबेदारी करवा लो, मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा, लेकिन बस ये खाना नहीं खाऊंगा। कहने खाना कैसे नहीं खाएगा, खाना तो तेरा बाप भी खाएगा, तूने इसमें जहर डाला है ना। कहने नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं डाला, बंजारे यहाँ पर आकर रुके थे और उन्होंने ही खाना रखा। अच्छा हमसे झूठ बोलता है। उन्होंने डंडा लेकर बजाना शुरू कर दिया, डना डन डना डन। अब रुको 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 मैं खाता हूँ, और उसने वो खाना शुरू कर दिया। और जब खाना खा लिया तो दूसरे लोग बोले ये तो मरा ही नहीं। कहने लगे मैं मरता कैसे, इस खाने में कोई जहर थोड़ी था। कहने अच्छा तो तेरे को मतलब यहाँ छुपा कर क्या रहा था। तो उसने सारी कथा सुनाई। उसने कहा कि एक साधु बाबा से मेरी जो है लड़ाई हो गई थी, थोड़ी अनबन हो गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर प्रभु चाहें तो तुम्हें मार मार कर भी खिलाएंगे, तो मैं यहाँ पर आकर छुप गया था और वो जीत गए और मैं हार गया शर्त।
इसके बाद में डाकुओं ने भी अपनी डकैतीपन छोड़ दिया और वो सब के सब गए और बाबा के चरणों में पड़ गए कि वाकई में कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। बोलो जय जय सीताराम।